नमस्कार, हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया। आपसे बातचीत करेंगे हम स्वदेश के पोर्टल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि स्वदेश पोर्टल पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये कि आप जीवन भर एक कैडरवेस कांग्रेसी रहे और जीवन की राजनीति गतिविधियों के बाद उत्तरार्ध में आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपको कैसा अनुभव होता है एक व्यक्ति के तौर पर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी भारतीय होगा या कोई भी हिंदू होगा, वो किसी भी पार्टी में हो, उसकी सोच हिंदुत्व को लेकर और अंत्योदय को लेकर। मैं बचपन में शाखाओं में भी गया, राजनीतिक प्रभाव से मेरा संबंध रहा, और सबसे ज़्यादा मेरा लगाव कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंह से रहा। उनके सानिध्य में ही मैंने 26 साल की उम्र से उनके सानिध्य को पाकर और राजनीति प्रारंभ की। छात्र राजनीति से किसान राजनीति भी की, और उसके बाद विधानसभा मुझे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रथम बार टिकट दिलाया, और मैं जीवन पर्यंत उस परिवार के साथ जुड़ा रहा। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर, जहाँ अन्याय के सिवा कुछ नहीं मिला हम लोगों को, हमने एक न्याय का रास्ता चुना, और भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारी पार्टी, अनुशासित पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टी में शामिल होकर हम अपने आप को समझा कि हमारा बच्चों को जीवन देश के कल्याण के लिए मिलेगा। तो आप ये इस जवाब के साथ ये रहस्योद्घाटन भी हमारे सामने कर रहे हैं कि भले ही राजनीतिक रूप से आप कांग्रेस के एक्टिविस्ट रहे हों, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आरएसएस और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपके मन में रहती थी, और आप एक तरीके से कांग्रेस निश्चित रूप से वो प्रभावित करती रही। और आज ईश्वर की कृपा से हम जो सोचते थे, आज वही हमारा परिवार। इसका मतलब इसका एक आशय ये भी है कि अब आपका मन भारतीय जनता पार्टी में रम गया है। देखिए, मन तो बदलते रहते हैं, कभी मन किसी चीज़ को होता है, कभी किसी चीज़ को होता है, मगर आत्मा से हमने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, और हमारे नेता ने स्वीकार किया और हमने स्वीकार किया, और अब अंतिम चरण जो जीवन का है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही सेवा करने का है। कमलनाथ सरकार में आप लेबर मिनिस्टर थे, और माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में आपको आरडी जैसा बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है। इन दोनों डिपार्टमेंटों में एक मंत्री के तौर पर आप अपनी भूमिका को कैसा महसूस करते हैं अब तक? देखिए, लेबर डिपार्टमेंट दुनिया के लिए कैसा भी हो, किंतु वहाँ भी मैंने काम करके दिखाया अच्छे ढंग से। और पंचायत ग्रामीण विकास तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की, मैं कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र की आत्मा है, और ऐसा डिपार्टमेंट मुझे देकर माननीय शिवराज सिंह जी ने निश्चित रूप से मुझे उपकृत किया है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, और कोशिश करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे पार्टी को आगे नाम कर सकूँ, यही मेरी इच्छा है। मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण विकास विभाग है, जिस विभाग के आप मंत्री हैं, वो केंद्र में जब हम उसको देखते हैं वो 3 मंत्रालयों को मिला करके बनता है। आरडी है, पंचायती राज है, ड्रिंकिंग वाटर है। तो आप इस बात को तो मानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्कीम से जुड़ा हुआ है, या ग्राउंड पर जहाँ रिजल्ट आने हैं सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स को लेकर के, चाहे वो मोदी सरकार की हो या शिवराज सरकार की हो, तो उसके क्रियान्वयन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो इस जिम्मेदारी पर अब तक आप, चूँकि साल भर का लगभग समय आप कोई मंत्री बने हो गया है, और इससे पहले भी आपका मंत्री का अनुभव है, कितना न्याय आप कर पा रहे हैं, और आपका क्या पर्सपेक्टिव प्लान है इस बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट? जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट की बात है, मैक्सिमम हमारी मैचिंग ग्रांट्स की स्कीम है जो केंद्र के माध्यम से संचालित होती है। उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और तमाम मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम्स हैं जो केंद्र के द्वारा संचालित होती हैं। और मुझे आज कहते हुए इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री सड़क में किलोमीटर वाइज हम नंबर 1 पे हैं पूरे देश भर में, मनरेगा में भी हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में हम नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना हमसे हो सक रहा है हम उसको क्रियान्वित कर रहे हैं अच्छे ढंग से। ये मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि नीचे स्तर पे
भ्रष्टाचार की वजह से थोड़ी सी कमी हमको लगती है एग्जीक्यूशन में, तो वहाँ भी मैंने सख्ती दिखाई है और कई लोगों को सस्पेंड भी किया, कईयों पर जांच भी हमने निर्धारित की है। तो धीरे धीरे हम इस कोशिश करेंगे कि इस गंदगी को भी साफ करें। बाकी मैं समझता हूँ कि हमारे जो SRLM और स्वच्छता मिशन और NRLM की जो योजनाएं हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा योगदान है, उन स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से प्रगति करें, वो अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, उस और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे आज खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश भर में 36 लाख स्वयं सहायता समूह हमारे काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य 1 करोड़ का है। तो निरंतर आप देखें कि कोरोना के हालात में जहाँ आर्थिक तंगी भी हमारे साथ चल रही है, हमारा विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कोरोना के समय आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर कर्फ्यू, जो गांव के कर्फ्यू लगाए गए थे, वो भी हमारे पंचायतों के द्वारा लगाए गए थे और काफ़ी सफलता हुई। उससे आइसोलेशन हुआ और कोविड को फैलने से हमने रोकने का प्रयास किया। तो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हम लोग कार्य करते रहे। ये आपने जिन योजनाओं का जिक्र किया और मध्य प्रदेश के परफॉर्मेंस, निश्चित तौर पर आंकड़े तो यही कहते हैं कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आपने एक और बड़ी बुनियादी बात कही कि करप्शन जो ग्राउंड पर है, उससे बड़ी समस्या आती है प्रॉपर डिलीवरी में। तो आप एक मंत्री और एक माना जाता है कि आप बड़े विजनरी आदमी हैं, तो एक मंत्री के तौर पर नवाचार के नज़रिए से भी इस करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म आप डेवलप करने पर विचार कर रहे हैं जिससे अभी जो पीड़ा आपने व्यक्त की वो भी ख़त्म हो और प्रधानमंत्री का सपना? देखिए, काफ़ी हद तक तो हमने ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की है, किंतु अभी भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उसको सख्ती के साथ निपटने के निर्देश हमने दिए हैं। और हम लोग एक ऐप पोर्टल भी हम डेवलप कर रहे हैं कि हितग्राही को अगर कोई शिकायत है या कोई अधिकारी कर्मचारी करप्शन कर रहा है या पंचायत में काम नहीं हो रहा है, तो उस पोर्टल के माध्यम से वो हम तक पहुंचाया जा सकता है और हम उसको क्रियान्वित करें और अच्छे ढंग से उसको हम एग्जीक्यूशन पे लाएँ। यही मेरा उद्देश्य है। एक आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा एक और सवाल मेरा ये है कि नरेगा को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, क्या उनमें जो एजेंसियां हैं उनमें एक बिना वजह वेरिएशन नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता कि RES है, WRD है, PWD है या पंचायत भी एक एजेंसी है, तो इन सब में काम जो है ना एक रूपता का अभाव होता है और जो टारगेट के साथ में हमें पैसा मिलता है वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते? तो क्या आप ये नहीं मानते कि इसमें एक रूपता होना चाहिए? नहीं, देखिए, एक रूपता है मगर क्या विंग अलग अलग है। अगर प्रधानमंत्री सड़क का काम है तो MPRD देखेगा, मुख्यमंत्री सड़क है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, RES हमारे जो ग्रामीण स्तर के पुल पुलिया खरंजे इत्यादि हैं उनको कंप्लीट करती है, पंचायतों का अपना अलग काम है। तो मकसद एक है, विंग अलग अलग है। तो क्या ये विंग का माया एक मकड़जाल नहीं बन गया है सिस्टम में? ये करप्शन का कारण नहीं है? अगर इस सबको हम जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से मकड़जाल बनेगा, किंतु अगर सारी चीज़ें सेपरेट हैं, सब विंग काम कर रही हैं अपनी अपनी, तो उससे मैं समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी भी आती है। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम टॉप पे चल रहे हैं पूरे देश भर में। हमारी जो है रोडों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब प्रधानमंत्री सड़क 4 फेज़ भी आने वाला है, इसमें नई रोड्स को हम लेंगे। और एक वर्ल्ड बैंक की स्कीम हम लोग लेके आ रहे हैं जिसका हमारा एग्रीमेंट भी हो गया वर्ल्ड बैंक से, जिसमें छोटे छोटे मजरे टोले जो 200-250 हो चुके हैं उनकी कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा सोच ये है कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा और डेवलपमेंट जब नहीं होता है तो विकास शिथिल पड़ जाता है। तो कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। तो सबसे पहला मेरा स्ट्रेस इसी के ऊपर है कि कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए और वो स्कीम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जल्दी। तो अभी इससे पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी थी जिसको आपका डिपार्टमेंट संभवतः RES के माध्यम से आज भी है। तो अब ये जिस नई स्कीम का आप हवाला दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक से टाई अप करके, तो वो किस तरह की स्कीम होगी? वो किस तरह की सड़कें? देखिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना मिट्टी का पूरा काम होता है, उसके बाद फिर डामरीकरण का काम होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने डामरीकरण का काम भी प्रारंभ किया है। कई सड़कें बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ बनी है। मैं खुद भी मॉनिटरिंग करता हूँ और अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते हैं। तो धीरे धीरे आपको, अभी तो 1 साल हुआ है, धीरे धीरे करके आपको 2-1 साल के अंदर आपको लगेगा कि हाँ धरातल पे ग्रामीण विकास सफल हो रहा है।
तो वर्ल्ड बैंक की जो मध्य प्रदेश का मॉडल स्कीम जो है उसमें पक्की सड़कें बनेंगी, 250 की आबादी पर मजरे और टोलों को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। ये वो इलाके होंगे जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के कवरेज में नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के कवरेज में नहीं आ रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी आवश्यक है, तो उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए ये सब योजना संचालित की है। एक मेरा दूसरा मैं आपको बीच में टोकूं, जो मेरा विज़न था जब मैं प्रथम बार मंत्री बन के कार्यभार संभाला था, तो 4-5 चीज़ें थी जो मेरे को लगता था कि होनी चाहिए आवश्यक रूप से। एक, युवाओं के लिए खेलकूद के मैदान होने चाहिए, तो मैंने आदेश दिया कि हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनने चाहिए। हमारे मुक्ति धाम, हर गांव के अंदर मुक्ति धाम होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने योजना दी है वो स्कूल, जो मध्याह्न भोजन हमारा है, और बच्चे जो टारपट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं, अब टारपट्टी पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे, उनको हमने मनरेगा के तहत पत्थर की बेंच, पत्थर की टेबल दी है, जिससे ऊपर वो बैठकर पढ़ भी सकेंगे और खाना भी खा सकेंगे। और ये भारत में ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश में पहली बार ये विज़न आया है। ये मेरी इनोवेटिव स्कीम है, जो मेरा सपना था, जो अब पूर्ण होने की ओर अग्रसर बढ़ गया। इस इनोवेटिव आपके प्लान का अभी ग्राउंड पर कितना पूरी तरह काम चल रहा है। कई पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने पूर्ण कर लिया है। कोई आपने टाइम 1 महीने के अंदर हमने टाइम लिमिट दी है, 1 महीने में ये बन के तैयार होगा और उसका विधिवत हम इनॉग्रेशन करेंगे। और भारत सरकार ने ये अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मध्य प्रदेश ने जो स्कीम लॉन्च की है, ये समस्त भारत की स्टेट्स में लॉन्च होना चाहिए। बहुत अच्छा इनोवेटिव प्रोग्राम है। एक सवाल मेरा, चूँकि ग्रामीण विकास विभाग का जो मैदानी अधिकारी होते हैं, बॉस जिसको कहते हैं, वो सीओ जिला पंचायत होते हैं। और सीओ जिला पंचायत अमूमन ऑल इंडिया कैडर के अफसर आते हैं या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसरों को बनाया जाता है। आपको नहीं लगता कि आपका खुद का डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक ज़िले का जो नोडल ऑफिसर हो ग्रामीण विकास विभाग का, वो अपॉइंट किया जाए? क्योंकि IAS अफसर जो आते हैं उन्हें एक तरीके का वो लॉन्चिंग पैड होता है, उन्हें जाना होता है कलेक्टर बन के या किसी बड़ी की पोस्ट पर। तो सीओ जिला पंचायत के पद के साथ आपको नहीं लगता वो पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेसी के लोग? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं उसमें कि जो नए IAS आते हैं उनको कलेक्टर भी बनना होता है और आगे चल के आगे भी बढ़ना पड़ता है। तो जिला पंचायत का जो पद होता है वो एक मैदानी पद होता है, उससे पूरा सीखने और अनुभव की प्राप्ति होती है, तो वो है। और दूसरा, जो नए आते हैं यंग IAS आते हैं, उनमें ऑनेस्टी भी होती है, काम करने की एक दक्षता और एक ललक भी हमने देखी है। तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ करीब 25 से 30 जो है नए IAS ऑफिसर्स हैं जो जिला पंचायत से हैं और बाकी डिपार्टमेंट के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्तर पर लेटरल एंट्री को अनुमति दी है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट भी उसमें शामिल है, कम्युनिकेशन है, एनर्जी है, तो आपको नहीं लगता आपके विभाग में भी जो की पोस्ट हैं उन पर एक तरीके की लेटरल एंट्री का सिस्टम शुरू होना चाहिए? आपको ऐसे अच्छे लोग सरकारी सिस्टम से बाहर भी दिखते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ फ्लैगशिप स्कीम है, चाहे नरेगा हो या और। देखिए, ये सारे निर्णय विभाग के नहीं होते हैं, ये सारे निर्णय शासन के होते हैं। आप शासन हैं और मध्य प्रदेश में शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, हम उनके संज्ञान में इस बात को लाएंगे और अगर कैबिनेट अलाउ करेगी तो निश्चित रूप से इसको स्वीकार करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग से इस प्रस्ताव को हम शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपने आइडिया दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, तो बिल्कुल किया जाएगा। एक स्थानीय स्तर का सवाल आखिरी करके हम इसको समाप्त कर रहे हैं। जबलपुर में पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान है, आपके डिपार्टमेंट के अधीन आता है। ऐसे ही तो आपको नहीं लगता कि गुना में नहीं तो कम से कम ग्वालियर में उसकी एक ब्रांच खोलना चाहिए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, जो अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं, उनको मौका मिले? नहीं, ब्रांच तो होनी चाहिए, मगर क्या है कि आर्थिक बर्डन की वजह से अभी उसको रोका हुआ है। और वो एक ट्रेनिंग सेंटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से वो चलता है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग इत्यादि दी जाती है। तो आपका विचार है, मैं इस पर निश्चित रूप से अपने अधिकारी की चर्चा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वदेश से जुड़िए।